नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभु न्यूज में। नगर पालिका चुनाव करीब ही है और आज हम मिलेंगे पुष्पपुरी जी से, जो एक वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के और कहीं न कहीं संभावित दृष्टि से टिकट के दावेदार भी कहलाए जा रहे हैं। बात करेंगे पुष्पपुरी जी से। पुरी साहब नमस्कार। नमस्कार। पुरी साहब, जैसे अभी चुनाव करीब ही है और कहीं न कहीं जनवरी में चुनाव होने की संभावना भी देखी जा रही है, तो किन मुद्दों को लेकर आप पब्लिक के बीच में जाएंगे? देखिए, एक जो मुजफ्फरनगर के लिए मेरी एक अवधारणा है, एक सोच है, वो एक ऐसे मुजफ्फरनगर की है जो आने वाले समय में एक महानगर बनने वाला है, जो स्वच्छ भी हो, स्वस्थ भी हो, समृद्ध भी हो और जीवंत भी हो, जो पर्यावरण के प्रति सजग भी हो, जहाँ यातायात सुगम हो, जहाँ वातावरण स्वच्छ हो, लोगों को एक बेहतर जीवन शैली मिले। जितना बड़ा नाम है मुजफ्फरनगर का, अपनी समृद्धि में, अपने उद्योग में, अपनी कृषि में, शायद हम वैसा वातावरण इस शहर को नहीं दे पाते। तो मैं जो समझता हूँ कि जो एक सोच, एक विजन इस शहर के लिए मैं लेके चला हूँ, वो यही है कि एक स्वच्छ, स्वस्थ, जीवंत और समृद्ध एक महानगर मुजफ्फरनगर विकसित हो, जिसमें हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो यहाँ रहकर काम करने को उत्सुक हो। जो पीढ़ी यहाँ से बाहर चली गई है वो शहर में वापिस आए और इसकी समृद्धि में, इसके विकास में योगदान दे। पुरी साहब, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अभी पिछले लगभग 10 वर्षों से भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी, उत्तर प्रदेश में। बावजूद उसके मुजफ्फरनगर को ऐसा क्या मिला है सरकार से? आज अतिक्रमण वही का वही है, लोग जान से जूझ रहे हैं और कहीं ना कहीं मीडिया से जब भी कोई नेता रूबरू होता है तो वह कहता है कि मैं यही सब दूंगा जो लगभग आपने कहा है। बावजूद उसके यहाँ मुजफ्फरनगर को कुछ भी नहीं मिला है। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, जो आपने बिल्कुल सही कहा कि देश में पिछले 8 वर्षों से और प्रदेश में लगभग 6 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है और बहुत ही शानदार काम कर रही है, मैं ये कहूँगा। और इन वर्षों में कई नए मानदंड स्थापित किए हैं हमारी सरकार, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान से लेकर, हम पिछले किसी भी कार्यकाल पर नहीं जा रहा हूँ, आज देश बहुत तेजी से बदल रहा है। मुजफ्फरनगर को बहुत तेजी से अगर बदलना है तो उसे एक सही नेतृत्व की आवश्यकता है और मैं ये उम्मीद करूंगा कि शहर को एक सही नेतृत्व मिलेगा। मैं प्रभु से प्रार्थना भी करूंगा कि जिस व्यक्ति को भी इसका नेतृत्व मिले, वो इस शहर को बदलने के लिए, इस शहर की सोच को बदलने के लिए, इस शहर के को मोटिवेट करने के लिए काम करे। देखिए, जब तक जिस पद पर, देखिए, प्रधानमंत्री मुजफ्फरनगर की व्यवस्था नहीं सुधारेंगे, मुख्यमंत्री नहीं सुधारेंगे, मंत्री नहीं सुधारेंगे, कौन सुधारेगा? वो जो 50 वार्ड मेंबर या 55 वार्ड मेंबर अगर आएंगे, वो 55 वार्ड मेंबर और चेयरमैन और जो भी हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें, चाहे वो ईओ है, चाहे वो सारी जो प्रशासनिक व्यवस्था इसमें लगती है, उस व्यवस्था को दुरुस्त करके खड़ा करना होगा। हमें अपने डोमेन्स में सही ढंग से काम करना होगा। हम एक फेडरल सिस्टम में काम करते हैं जिसके अंदर अलग अलग सरकारों का अलग अलग दायित्व है और वो इसीलिए बनाई गई है कि वो अलग अलग स्तर पे अलग अलग तरीके से काम करेंगी, अलग अलग डिलीवरी करेंगी। और जो सबसे महत्वपूर्ण डिलीवरी पॉइंट होता है फेडरल सिस्टम का, वो उसकी सबसे छोटी इकाई होती है, तो चाहे वो ग्राम पंचायत हो, नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो या महानगर पालिका हो। क्या लगता है आपको, अभी तक नगर पालिका थी, अब नगर निगम बन गया है, शहर का दायरा बढ़ता जा रहा है, तो यदि छोटे क्षेत्र में अभी तक विकास नहीं हो पाया तो बड़े क्षेत्र में क्या विकास होने की कितनी % संभावना है आपको? देखिए, अभी निगम तो बना नहीं है, परंतु सीमा विस्तार हो गया और लगभग 1.5 लाख जनसंख्या इसके अंदर ऐड हो गई। ये एक बड़ा चैलेंज होगा आने वाले समय में, क्योंकि जिन ग्रामीण क्षेत्रों को इसमें जोड़ा गया, उन्हें वास्तव में एक शहर का अनुभव कैसे मिले, ये आने वाले समय में नगर पालिका के प्रशासक के लिए एक बड़ी चैलेंज के रूप में उभरेगा। और यहाँ पर फिर वही मैं कहूँगा कि आज एक विजनरी लीडरशिप की जरूरत होगी,
जो उन क्षेत्रों को इंटीग्रेट कर सके, उन्हें इस प्रकार समाहित करें शहर के अंदर कि वो शहर का हिस्सा महसूस करें और वो सभी सुविधाएं जो एक अर्बन सिटी को होती हैं वो वहाँ तक पहुँचे। आज तेजी से शहरीकरण हो रहा है। आज हिंदुस्तान की लगभग 35% पॉपुलेशन शहरों में रह रही है, 60% जीडीपी शहरों से जनरेट हो रहा है। पिछले 10 सालों में जो हमारे सेंसस सिटीज हैं उनकी संख्या दुगनी हो गई है। तो हमें कहीं ना कहीं आज जनता की जो अपेक्षाएं हैं, जब कोई क्षेत्र शहरी क्षेत्र से जुड़ता है तो वो ये अपेक्षा करता है कि उसकी जीवन शैली बेहतर हो। लोग गांव से शहर की तरफ, शहर से महानगर की तरफ जाते हैं, किस लिए? कि वहाँ रोजगार अधिक होगा, वहाँ जीवन शैली बेहतर होगी। और जब कोई क्षेत्र हमारे शहर में जुड़ेगा तो उसकी भी ये अपेक्षाएं होंगी। उन अपेक्षाओं पे खरा उतरने के लिए एक बहुत मजबूत, बहुत विजनरी और एक सक्षम नेता आज इस शहर को जरूरत है। फुल साहब, आप ग्रेजुएट एमएलसी का चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो चुनाव था आपने निर्दलीय होकर के लड़ा। भाजपा में वो उस वक्त ऐसा क्या कारण था कि आपको निर्दलीय तरफ जाना था? देखिए, मैं उस चुनाव की लंबे समय से तैयारी करता और मुझे लगता था कि पार्टी मेरे को चुनाव लड़ने का मौका देगी, परंतु किन्हीं परिस्थितियों में वो ऐसा नहीं हो पाया। और मेरे जिन लोगों के मैं संपर्क में रहा लंबे समय तक, उन्होंने कहा कि क्योंकि ये एक चुनाव एक हमेशा से एक स्वतंत्र प्लेटफॉर्म पर लड़ा जाता रहा है और पार्टी भी बहुत गंभीरता से इस चुनाव को नहीं लड़ती, तो हम उसे थोड़ा आगे तक ले गए। परंतु जब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मेरे से इस चीज़ का आग्रह किया कि आपको ये चुनाव नहीं लड़ना है और पार्टी के साथ ही रहकर पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाना है, तो मैंने पार्टी के पक्ष में निर्णय लिया। पार्टी ने कहा कि हम गंभीरता से इस चुनाव को लड़ रहे हैं और हम अपने प्रतिनिधि को वहाँ भेजना चाहते हैं, तो मैंने पार्टी के साथ सहमति जताई और मैंने अपना नाम विड्रॉ कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं जो सूत्रों की खबर है, हमारे विश्वसनीय सूत्रों की खबर है, आप कहीं ना कहीं चुनाव जीत रहे हैं, उसके बावजूद भी आपने ऐसा क्या पार्टी ने ऑफर दे दिया आपको कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको अभी संभावित चुनाव का ऑफर मिला हो, टिकट आपका तब हो जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है? देखिए अमित जी, मैं बहुत साफ राजनीति करने वाला व्यक्ति हूँ। पार्टी ने ना तो मैंने पार्टी से कोई आश्वासन मांगा, ना पार्टी ने मुझे कोई आश्वासन दिया। पहली बात, मैंने मांगा ही। मैंने पार्टी की जो चिंता थी, पार्टी का जो मेरे से आग्रह था, वो विशुद्ध आग्रह था। उन्होंने कहा कि हमारा आग्रह है आपसे, तो मैंने उस आग्रह को अपनी पार्टी के हित में स्वीकार किया। मेरे साथ कोई इस तरह का ना तो अनुबंध हुआ, ना मैं इस तरह के बार्गेनिंग में, इस तरह की डील्स में बिलीव करता राजनीति में। मैं बहुत साफ सुथरी जनता के लिए, एक सही नीतियों के लिए, अपने माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के सक्षम नेतृत्व की वजह से मैं ये राजनीति कर रहा हूँ। मेरा राजनीति का एकमात्र उद्देश्य है कि मैं समाज को कुछ कंस्ट्रक्टिव दे सकूं। जो मेरा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है, जो मैंने इन 20-30 वर्षों में के सिलसिले में, सामाजिक गतिविधियों के सिलसिले में, मैं उसका लाभ उठा सकूं, उसका लाभ समाज को दे सकूं, इस शहर को दे सकूं। मैंने MIT USA जैसे संस्थान के साथ वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर काम किया। मुझे लगता है कि हमारा वो एक्सपीरियंस रेलेवेंट हो सकता है। कल हम बड़े जो ऐसे संस्थान हैं या ऐसे संसाधन हैं दुनिया के, जो चाहे नॉलेज रिसोर्स हो, चाहे मटेरियल रिसोर्स, मैं अपने शहर के लिए अरेंज करने की क्षमता रखता हूं। पुलिस साहब, आप भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, काफी सीधे हुए हैं, बेबाक जवाब देते हैं, धड़ल्ले से जवाब देते हैं। आपके पास क्या कोई ऐसा मॉडल है इस शहर के लिए जिससे आप बता सके कि मैं ये चीज लेके आऊंगा और पब्लिक आपको इस बात पे सपोर्ट करे? कोई ऐसा मॉडल कुछ आपने सोचा हो शहर के लिए, कोई योजना बनाई है? देखिए अमित जी, मेरी योजना तैयार है, पर वो योजना जब समय आएगा मैं वो योजना सबके सामने रखूंगा। मैं कोई भी राजनीति, किसी भी, अगर मैं चुनाव की तैयारी करता हूँ, मैं उसका पूरा होमवर्क करता हूँ। मैंने शहर के जो समस्याएं हैं उन पे गहन शोध किया है, गहन चिंतन किया है, और उस चिंतन के आधार पे मैंने एक योजना बनाई है। उसे कह दीजिए कि एक तरह का एक मैनिफेस्टेशन है, मैनिफेस्टो क्रिएट करेंगे, वो तैयार है। मेरा एक व्यक्तिगत संकल्प होगा कि अगर मेरे को ये मौका मिलता है तो मैं शहर को किस तरीके से
बेहतर करने का प्रयास करूंगा लोगों के सहयोग के साथ, जिसमें आपका, मेरा, सभी लोगों का जब तक एक सक्रिय कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, जब तक हम उन लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, ये मेरा विश्वास है। और उसके लिए मुझे अपने आसपास के सभी लोगों को मोटिवेट करना होगा और उस विषयों से उन्हें जोड़ना होगा। ये एक सच्चाई है, क्योंकि अगर आज प्रधानमंत्री जी भी कुछ चीज़ों को हासिल कर पाए हैं, बड़ी चीज़ों को हासिल कर पाए हैं, वो जनता के सहयोग है। आज उन्होंने इस देश को ODF कर दिया, खुले में शौच मुक्त कर दिया, शायद आज से 10 साल पहले किसी ने सोचा नहीं था। तो उनका संकल्प था, उनकी शोध था उसको, और जब उन्होंने उस संकल्प को लिया तो उन्होंने इस देश को करके दिखा दिया। उन्होंने हर घर तक जल पहुंचाने का संकल्प लिया, तो आज वो हासिल हो रहा है। अगले 2 वर्षों में इस देश के हर घर में जल होगा। अगर उन्होंने बिजली पहुंचाने का संकल्प लिया तो बिजली पहुंची। पहले आपको अपने विषय तो पहचानने पड़ेंगे ना। हमने वो विषय पहचाने हैं, हमने उस पर शोध किया, इस शहर की समस्याओं पर शोध किया, चाहे वो यातायात का विषय हो, चाहे वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का विषय हो, चाहे वो एयर पॉल्यूशन का विषय हो, चाहे वो बाजारों में आज जो हम कहते हैं ना, बाजारों में ग्राहक नहीं पहुंच रहा, मैंने उन विषयों तक शोध किया है कि उन पर क्या काम करना है, या जो आने वाली भविष्य की योजनाएं हैं। आप शायद जानते हो कि अभी ONDC की बात हो रही है, ऑनलाइन डिजिटल कॉमर्स की बात हो रही है। ऑनलाइन डिजिटल कॉमर्स एक भारत सरकार का बड़ा इनिशिएटिव है, जिसे अगर चाहे मैं किसी पद पे रहूं ना रहूं, मेरा प्रयास रहेगा कि शहर के हर छोटे व्यापारी को हम उस प्लेटफॉर्म से जोड़ेंगे, जिससे कि हम इस शहर की जो व्यापारिक व्यवस्था है उसे भी जीवंत बनाएंगे। जो ऑनलाइन का एक चैलेंज आ रहा है, उससे लड़ने की क्षमता पैदा करेंगे बाजारों के अंदर। बाजार भी समृद्ध होंगे, सड़कें भी सुगम होंगी और वेस्ट मैनेजमेंट भी होगा। यही एक सपना है। उसके लिए क्या कार्य योजना है, वो समय आने पे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, ये थे कुशपुरी, भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और सुलझे हुए हैं, बेबाक बोलते हैं, अपनी बात धड़ल्ले से कहते हैं। जुड़े रहिए आप मेरे साथ और देखते रहिए प्रभु न्यूज, क्योंकि अभी जो कुशपुरी जी ने हमें बताया है, इनके पास है गोपनीय योजना मुजफ्फरनगर के लिए। यदि पार्टी इन पर विश्वास जताती है तो वो कोई गोपनीय योजना मुजफ्फरनगर के लिए लेकर आएंगे। बने रहिए मेरे साथ, मैं हूं अमित चौहान।